नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पवन पांडे और आप सबका स्वागत करते हैं पवन पांडे ब्लॉग पर। दोस्तों, आज हम आए हैं सासाराम के सबसे खूबसूरत जगह पायलट बाबा आश्रम, जहां की भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में दर्शाया गया है। और ये सामने आपको मेन आश्रम का गेट है। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का व्यू। दोस्तों, इस आश्रम में भगवान शिव का 110 फीट प्रतिमा है और भगवान बुद्ध का 80 फीट प्रतिमा यहाँ पे है। और गेट में दाहिने साइड आपको महिषासुर मर्दिनी का चित्रण मिलेगा और बाएं साइड भगवान शिव, पार्वती और गणेश कार्तिकेय का मिलेगा। और गेट से एंटर करते हैं, गार्ड रूम है दोस्तों। भारतीय परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म में सर्वप्रथम गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है किसी भी शुभ काम में। तो गेट से एंटर करते हैं, भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की यहाँ प्रतिमा है। दोस्तों, अगर पायलट बाबा के बारे में बात करें तो पायलट बाबा आध्यात्मिक गुरु हैं जो पहले भारतीय वायुसेना में एक फाइटर पायलट विंग कमांडर थे। लगभग 15 साल देश का सेवा कर आध्यात्मिक गुरु महातप्पा गिरी से प्रभावित होकर उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया और लगभग 16 साल तप किया और पायलट बाबा के नाम से मशहूर हुए। पायलट बाबा के भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत से लोग इनके भक्त हैं। पायलट बाबा के भारत और विदेशों में कई आश्रम हैं। पायलट बाबा तपस्या के दिनों में तिब्बती के राजेश्वरी मठ नामक पवित्र स्थान में रहते थे और भगवान का आराधना करते थे। यह जगह महातप्पा गिरी के नेतृत्व में है। पायलट बाबा हिमालय के पर्वत के चोटी पर लगभग 16 साल रहे, जो नंदा देवी घाटी के नाम से प्रचलित है। पायलट बाबा ने तपस्या के दौरान 7 वर्षों में लगभग 1600 मील की यात्रा तय की थी। हिमालय पर्वत से वह कभी भी 10,000 फीट से नीचे नहीं आए। दोस्तों, इस आश्रम में देवी देवताओं से लेकर और यहाँ पे देश के महान व्यक्तियों का चित्रण किया गया है। माँ भारती का यहाँ चित्रण है, गांधी जी का चित्रण है और बहुत सारे देवताओं का भी चित्रण है। और यहाँ पे भगवान बुद्ध का 80 फीट प्रतिमा। और दोस्तों, यहाँ पे भगवान बुद्ध के जन्म से लेके मरोपरिनिर्वाण तक जीवन का चित्रण किया गया है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका मन आनंदित हो जाएगा। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो इनका जन्म 563 साल पहले, जब कपिल वस्तु की महारानी महामाया देवी अपनी नहर देवहद जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन में हुआ था। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिल वस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिन देई नामक स्थान है, वहाँ आता है, जहाँ एक लुम्बिनी नाम का वन था। दोस्तों, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया था और उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। जन्म के 7 दिन बाद ही माँ का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद भी पढ़े और राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। दोस्तों, भगवान के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब वे अपने सारथी चन्ना के साथ भ्रमण के लिए निकले। तत्पश्चात उन्होंने क्रमशः 3 दृश्य देखे, जिसका वर्णन अंग्रेजी लेखक सर एडविन अर्नाल्ड ने अपनी रचना लाइट ऑफ एशिया में बहुत अच्छे से किया है। इसी यात्रा में इनके जीवन की वास्तविक यात्रा का प्रारंभ होता है। यहीं से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्हें इस दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखने का एक मौका मिला। इन सभी दृश्यों को देखने के बाद रात भर उन्हें नींद नहीं आई। अतः उन्होंने इनमें से अंतिम दृश्य अर्थात संन्यास के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। दोस्तों, भगवान बुद्ध 6 वर्ष की अथक प्रयत्न और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल वट बोधि वृक्ष के नीचे
इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन से ये तथागत कहलाए जाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए। इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषिपट्टनम मृगदाव सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। इसी प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।